तो क्या आप चप्पल का नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से नया जो काम करने वाला है चप्पल बिज़नेस में, वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ें टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसको बेसिस पे आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें आपको हम टोटल 7 टिप्स देने वाले हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, जो नए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो आगे चलते हैं, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहली ये चीज़ है कि जो भी आप माल लें वो अपने एरिया के हिसाब से लें। अब क्या होता है कि हर एरिया का हिसाब अलग अलग होता है। कहीं पर हाई क्वालिटी शीट्स ज़्यादा चलती हैं, कहीं पर लो चलते हैं, कहीं मीडियम चलती हैं। तो इसलिए आप ये नहीं हो कि आप गलत तरीके की शीट लेके वहाँ चले जाएं, वो आपका फिर शीट का पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सही सबसे बढ़िया तरीका होता है मिक्स लेना। मिक्स लेने में आप 2 शीटें हल्की ले लीजिए या 2 मीडियम 2 हैवी, इस तरीके से। देखिए, माल ज़्यादा शुरू में लेना नहीं होता क्योंकि आपको खुद को आइडिया ही नहीं है अभी आपकी कौन सा वाला आपके एरिया में चल जाए। तो सबसे बढ़िया मिक्स शीट लीजिए और अपने एरिया के हिसाब से लीजिए। ज़्यादातर जो शहर होते हैं वहाँ पर लोग हाई क्वालिटी पहनना पसंद करते हैं, और जो गांव होते हैं वहाँ पर थोड़ा बंदे पैसे को देखते हैं, मनी कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पर लो से मीडियम ज़्यादा चलती है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको नहीं आइडिया हो पा रहा तो मिक्स ले लीजिए। उसमें कुछ कुछ शीटें हर तरीके की लेके एक बार देख लीजिए आपके बाज़ार में किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से ही माल लीजिए। ये गलती नहीं करने की एक ही तरीके का बहुत सारा ले लिया। देखिए, माल आपको अपने हिसाब से नहीं लेना है, एरिया के हिसाब से लेना है। इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ आपको लग रही है बिक जाएगी, हो सकता है वो ना बिके, क्योंकि एरिया की डिमांड अलग होती है। हर तरीके का बंदा है, क्योंकि चीज़ आपने नहीं पहननी है, आपने आगे बेचनी है तो लोगों ने पहननी है। जो लोगों की पसंद है वो चीज़ खरीदिए। सर्वे कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो सबसे बेस्ट तरीका है मिक्स माल लो, मिक्स शीट करके एक बार टेस्ट कर लो वहाँ पर। जहाँ जैसी डिमांड आएगी उसके बाद उसी तरीके से ही माल मंगवाना। दूसरी चीज़ है कि आप जो ये काम करने वाले हो उसमें आप ब्रांडिंग का काम बहुत ज़रूरी है उसको करना। ब्रांडिंग क्या होती है? जो भी अपनी कंपनी है उसका आप ब्रांड के ऊपर शुरू से काम कर रहे हो। देखिए, ये चीज़ें बंदों को नहीं पता होती है, फिर बाद में जा कर के ऐसा लगता है कि यार इस पे काम करना चाहिए था। एक जो ब्रांड होता है कंपनी का, जो ब्रांड होता है, जो क्वालिटी होती है, जो कंपनी का नाम होता है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, आपने नाम कही हैं उनके, तो उनका नाम सुनते ही एकदम से बंदा कहेगा यार ये क्वालिटी अच्छी होगी। अब जैसे अगर आपकी फीकी फीकी चप्पल है, आपने कोई नाम ही नहीं अभी तक डिसाइड किया, तो उसकी कम मांग रहती है, बजाय उसके जिसका नाम है। कुछ भी नाम हो, चाहे आप जो भी नाम रखना चाहते हो आप सोच के रख लीजिए, पर वो नाम आपको रखना ज़रूरी है एक चप्पल के ऊपर, तब कि उसी की डिमांड बनी रहे। और आपको ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग का मतलब आपको, आप जो भी चाहते हो कि आपका ये नाम है उसके अगेंस्ट लोग क्या बोलें, वो होती है ब्रांडिंग। जैसे आपका कोई भी नाम है तो लोग एकदम से उसके दिमाग में आना चाहिए हाँ यार ये कंपनी की चप्पल हाई क्वालिटी की है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी चप्पलों में होता है। तो ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो तो आपका क्वालिटी के ऊपर ध्यान जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी को लोग ख़राब बोलें। तो ब्रांडिंग इसलिए आपको करनी है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आगे जाकर ये बहुत काम आती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको हाई क्वालिटी पे ध्यान देना है। देखिए, कभी भी आप सस्ते के चक्करों में ना पड़िए। बहुत बार हम बता चुके हैं आपको। क्यों बार बार बताना पड़ता है? क्योंकि लोग नहीं समझते हैं, फिर भी गलती करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्वालिटी पे ना ध्यान देते वो एकदम सस्ता वस्ते के ऊपर ध्यान चले जाना। सस्ता आपको अपील तो कर देगा शुरू में, बाद में जाके दिक्कत भी बहुत लाता है वो। जैसे सस्ती चीज़ आपको बिक भी जल्दी जाती है, वहाँ जाके कंप्लेंट आती रहती है। तो उसके बाद क्या होता है, नाम भी ख़राब हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ये सबसे खराब काम होता है। क्वालिटी में काम करने का क्या फ़ायदा होता है? हो सकता है आपको बेचने में मुश्किल आए, पर जहाँ जाएगी आपको एकदम से रिपीट ऑर्डर आएगा सबसे पहले तो। दूसरा फ़ायदा, टेंशन नहीं होती है इसकी। सही चीज़ गई होगी, आपको भी टेंशन नहीं, आपको पता है आपका वहाँ जा कर के चलना ही चलना है। नहीं, अगर आपको बार बार रिप्लेसमेंट की टेंशन आती रहे आपके दिमाग में, बस वो की कंप्लेंट ना जाइए ध्यान रहे, तो आप क्या बिज़नेस करोगे?
इसलिए कहते हैं क्वालिटी के ऊपर काम करें, सही चीज़ दें। जो रबड़ वाली सीटें हैं उन्होंने चलना ही चलना है 6-8 महीने, तो लो क्वालिटी आप क्यों देना चाहते हो? तो उनको बता करके बेचो, ताकि आपको कंप्लेंट तो नहीं लाएगा वो। इसलिए कहते हैं क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आगे जाके नाम इसी के बेसिस पे बनता है। तो हाई क्वालिटी का काम करेंगे तो आप लंबा टिकेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है हाई क्वालिटी का काम करना। चौथी चीज़ है कि आप सही सप्लायर्स को चुनिए। जी हाँ, दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। सही सप्लायर मतलब वो बंदा जो सही चीज़ दे रहा है, वो बंदा जो सही से गाइड कर रहा है, चाहे वो मशीन में है चाहे वो रॉ मटेरियल में। अगर गलत बंदे के पास गए तो आपका धंधे चलने का 50% तो चांस गया। क्यों गया? क्योंकि वो आपको गाइडेंस ही गलत है, मशीन ही गलत है, माल ही गलत है। जब वो चलेगा ही नहीं तो आधे लोगों में पेशेंस ही नहीं होता, काम बंद करके साइड, फिर बिज़नेस को गालियाँ देने लग जाते हैं, इसलिए पर धंधा बेकार है। आपको बिज़नेस करना आया ही नहीं है तो बिज़नेस का आपको क्यों बोल रहे हो? उनको गाली कैसे दे रहे हो? आपको खुद का आपको तरीका ही नहीं आया है, इसलिए तो क्यों गलती कहाँ हो रही है? इसकी जो जड़ है वो गलत बंदे ही हैं। गलत सप्लायर्स जो हैं उन्हीं की वजह से ये दिक्कत हो रही है। लोगों को बिज़नेस नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनका माल ख़राब है, क्योंकि उनकी मशीन ख़राब है। मशीन नहीं चलती है, कभी मशीन में दिक्कत आता है, कभी रॉ मटेरियल ख़राब है। तो ये बिज़नेस गलत नहीं है, जो बंदे कर रहे हैं वो गलत तरीके से करते हैं, ये गलती है। आपको पहले तो सही बंदे को चुनिए, हमेशा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको सही बंदों को चुनना है। सही बंदे को चुनने का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो वो आपको सही चीज़ देगा। सही चीज़ मतलब सही मशीन देगा, उससे जो बोला है उतना कटेगा और मशीन लंबी चलेगी, टेंशन आपको कोई नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको माल का पूरा गाइडेंस देगा कि ये चीज़ें लो, इस हिसाब से लो, और माल आपको बता कर देगा, आपको उसमें भी टेंशन नहीं। धोखा यही हो जाता है, गलत बंदे झूठ कह के बेचते हैं और फिर वो पकड़ में नहीं आते, आप लोग बेचारे रह जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए सही सप्लायर को चुनना बहुत 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 ज़रूरी है। इस पर कभी भी सस्ते में मत पड़िएगा। सस्ता मशीन मिल रहा है, सस्ता माल मिल रहा है, ले लोगे बाद में पछताओगे। महंगा मिल रहा है पर चीज़ सही है क्या? आप उधर जाके टेस्ट करिए, बंदे सही हैं क्या, क्या गाइडेंस कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा सही बंदों को चुनिए। पांचवी चीज़ है कि आपको सब्र रखना है और मेहनत करते रहना है। देखिए, सब्र रखना ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता, टाइम लग जाता है। हर बंदे का पहले दिन से काम नहीं चल सकता। जो ज़्यादातर बिजनेस होते हैं पहले दिन से नहीं चल सकते, टाइम लगता है। धीरे धीरे हो सकता है शुरू में आपके पल्ले से जा रहा हो, पर आपको धीरे 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 लगे रहना है। उससे क्या होता है, फिर जब धीरे धीरे काम दिखने लग जाता है, काम चलने लग जाता है। पर अगर आपने 1-2 महीने देखते सारी काम छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। हर बिज़नेस ठीक होता है, करने वाले के ऊपर होता है सारा खेल। जो उस बिज़नेस को सही तरीके से करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। बिजनेस कोई गलत नहीं है, बंदे होते हैं जो उसको किस हिसाब से कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो सब्र रखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है शुरू में, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं। रुके रहिए, ठहरे रहिए, धीरे धीरे करके। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जेब से खर्चे होते हैं। जेब से खर्चे कम होने लग जाएंगे, फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, जो आप कमा रहे हो वो लग रहा है। धीरे धीरे फिर प्रॉफिट शुरू हो जाता है। इसलिए सब्र ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए। जो है पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए, धक्के खाते रहिए, बहुत ज़रूरी है। छठवीं चीज़ है कि आपको प्रिंटिंग को जल्दी से जल्दी सीखना है। प्रिंटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लेन चप्पलें किसी को पसंद नहीं है, सबको सुंदर चप्पलें पसंद है। सुंदर कैसे किया जा सकता है? प्रिंटिंग से। आप बढ़िया से प्रिंटिंग सीखिए, किस तरीके से पूरा होता है प्रोसेस, वो हमने बता भी रखा है आपको, उधर देखिए जाके। नहीं समझ आया तो और जाके शादी कार्ड वालों के पर जाके समझिए पूरा तरीका, वो उनको रोज़ का काम होता है वो। प्रिंटिंग जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आपके पैसे बनते रहेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग करने में 1-2 रुपये जो लग भी जाते हैं उसके 2 रुपये फालतू मिलते हैं। तो अगर फालतू पैसा कमाना चाहते हो चप्पल पे तो प्रिंटिंग सीखनी पड़ेगी, एम्बॉसिंग सीखनी पड़ेगी, पेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। ये सब सीखोगे तो लोगों से अलग हो जाओगे। लोगों से अलग होना ही मेन चीज़ होती है। लोगों की तरह चलोगे, सिंपल चप्पलें दोगे, प्लेन चप्पलें, बड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता ना ही चले। तो आप प्रिंटिंग तो जल्दी से जल्दी सीखिए, थोड़ा टाइम लगाइए, वीडियोस देखें, इधर उधर ट्रेनिंग लीजिए, धक्के खाइए, सीखिए प्रिंटिंग। आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। सातवीं चीज़ है कि जो लोग हैं वो लेडीज़ और बच्चे की चप्पल नहीं बना रहे हैं।
ये आपको ज़रूर बनानी है, क्योंकि देखिए लेडीज़ और बच्चे की चप्पलों में मार्जिन बहुत है। लेडीज़ की चप्पलों में और जो बच्चों की चप्पलों में है उसमें मार्जिन जेंट्स की चप्पल से ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक तो कॉस्ट आपकी कम आती है। जेंट्स में से महंगा कॉस्ट आती है, लेडीज़ और बच्चों में कम आता है। बच्चों में तो बहुत कम कॉस्ट आती है, पर वो महंगा बिक जाता है, एकदम रेट टू रेट जेंट्स के रेटों पे बिक सकता है वो। डिमांड बहुत है। लेडीज़ और बच्चों की चप्पल ज़रूर बनाइए, ज़्यादा बनाइए उल्टा, उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और लेडीज़ की चप्पलें बनाइए, ज़्यादा बिकेंगे भी और ज़्यादा प्रॉफिट भी दे के जाएंगी। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि अपने एरिया के हिसाब से आपको माल लेना है। जो भी आपके एरिया के हिसाब से है, जो ज़्यादा बिक रहा है वो माल लीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको ब्रांड पे पूरा ध्यान देना है। शुरू से ही कंपनी एक नाम बनाइए, उस पर शुरू से ही काम करते जाइए। तीसरी चीज़ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमेशा क्वालिटी अच्छी लेनी है, चाहे मशीन की हो चाहे रॉ मटेरियल की हो। चौथी चीज़ की सही सप्लायर को चुने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपको गाइड भी करता रहेगा। पांचवी चीज़ की सब्र रखें, मेहनत करते रहें। छठवीं चीज़ की आपको प्रिंटिंग जल्दी से जल्दी सीखनी है। और सातवीं चीज़ की लेडीज़ और बच्चों की चप्पल ज़्यादा बनानी है, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इससे। तो आप हमें भी चुन सकते हैं, हमारे पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल है, स्लीपर के रिलेटेड हर चीज़ का सामान है। हम लोग 50 साल से ऊपर हो चुका है, हमारे पास एशिया अवार्ड है, हमारे पास क्वालिटी लेबर है, हमारे पास नॉलेज है। हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सहयोग करते हैं, उसको सही चीज़ देते हैं, सही रेट पे देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के टच में रहते हैं। हमारे कई कस्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिज़नेस में, और कई हमारे स्लीपर बिजनेस में जो नहीं कर पा रहे उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी एक अच्छा काम शुरू कर पाएँ। तो आप हमसे आके जुड़िए, आपको सही चीज़ दी जाएगी और बहुत जायज़ रेट पे दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे इधर कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे होंगे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, वो जाके देखिए और हमसे आप बात करिए। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको डाउट है, या आप कुछ आगे को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो खुल के हमारे से कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।